अमेरिका यूं ही सुपर पावर नहीं है, बल्कि इसमें काफी हाथ उसके खुफिया तौर तरीकों का भी है। फिर चाहे वो 9/11 के बाद सैन्य अटैक हो या एरिया 51 की गोपनीयता, तथा कथित तौर पर एलियंस पर खोज काफी आगे जा चुकी है। कोई भी योजना बनाते हुए ये देश बेहद सतर्कता बरतता रहा। इसी सिक्रेसी में हाल में सेंध लगती दिखी जब अमेरिकी सैन्य अधिकारी खुफिया मुहिम की चर्चा सिग्नल पर करने लगे। वो व्हाट्सएप की तरह ही एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस है। टॉप सीक्रेट को खुफिया रखने के लिए कौन से तरीके अपनाता रहा अमेरिका? बात लीक हो जाए तो क्या होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। इस चैनल के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। साथ ही 7 टीवी भारत के दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। द अटलांटिक में एक रिपोर्ट छपी जिसमें एडिटर ने दावा किया कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों ने गलती से उन्हें एक ग्रुप चैट में शामिल कर लिया। यहाँ यमन में हुती विद्रोहियों पर सैन्य हमले की चर्चा हो रही थी। अटलांटिक की खबर के बाद तहलका मच गया। जो अमेरिका छींक लेने जैसी मामूली बात को पचा जाता है, उससे इतनी बड़ी खुफिया चूक कैसे हो गई? साथ ही ये चर्चा भी होने लगी कि यूएस में सीक्रेट मिशन की तैयारी कैसे होती है। क्या इसमें शामिल लोग मेल, फोन या चैट जैसी सर्विस का इस्तेमाल कर पाते हैं या कोई और तरीका है? अब समझते हैं कि अभी क्या हुआ जो चर्चा नई शुरू हो गई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मार्च को हमलों की घोषणा की थी, लेकिन एक चौंकाने वाली सुरक्षा चूक में द अटलांटिक पत्रिका के प्रधान संपादक जेफरी गोल्डनबर्ग ने लिखा कि सिग्नल पर समूह चैट के माध्यम से उन्हें घंटों पहले ही इसकी सूचना मिल गई थी। इसी सोमवार को व्हाइट हाउस ने भी माना कि उससे एक पत्रकार को संवेदनशील चर्चा कर रहे ग्रुप में जोड़ने की चूक हो गई थी। पहले से ही अपने आक्रामक कार्यशैली के लिए विपक्षियों के निशाने पर रहते ट्रंप इसे लेकर एक बार फिर घिरे हुए हैं। ट्रंप ने हालांकि इसे 2 महीनों में हुई पहली चूक बताते हुए पल्ला झाड़ लिया, लेकिन तब भी ये बात उठ रही है कि सीक्रेट प्लान बनाते हुए अमेरिका और बाकी देश किस तरह से बातचीत करते हैं। क्या इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मदद ली जाती है या नहीं? पहले कौन से तरीके थे चलन में? इंटरनेट के आने से पहले खुफिया जानकारियों के लेन देन और सैन्य योजनाओं के लिए अमेरिका में कई अलग तरीके थे। इनमें फिजिकल डिलीवरी या डिप्लोमेटिक कुरियर सबसे ज्यादा प्रचलित था। खास एजेंट या राजनयिक गुप्त दस्तावेजों को सील किए हुए लिफाफों में लेकर जाते। इन्हें कुछ ही लोग रिसीव कर सकते थे और उन्हें ही ऐसे लिफाफे खोलने की इजाजत थी। अतिरिक्त सावधानी के लिए ये कोडेड होते हैं, यानी उस भाषा में लिखे होते हैं या ऐसे संकेत होते हैं जो खुफिया अधिकारी ही समझ सके। सेना या इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास खास लोग होते हैं जिनका काम सीक्रेट जानकारियों को एक से दूसरी जगह पहुंचाना था। कुछ जानकारियां गोपनीय जगहों पर छोड़ दी जाती और रिसीवर अपनी तरह से वहां आकर सूचना ले लेता। ये डेड ड्रॉप्स कहलाता। इसी तरह से लाइव ड्रॉप्स भी था, जिसमें एक से दूसरे शख्स तक सूचना पहुंचाई जाती। दोनों ही तरीके अपनी जगह अपनी तरफ से सेफ या जोखिम भरे थे। एनक्रिप्टेड टेलीग्राफ और रेडियो कम्युनिकेशन का भी वर्ल्ड वार के दौरान उपयोग होने लगा। जर्मनी इसमें काफी आगे था। उसने कोडेड भाषा वाली एनिग्मा मशीन निकाली, जिसकी नकल बाद में अमेरिका ने भी की। पुराने वक्त में मरे हुए पशुओं का भी उपयोग इसके लिए होता था। वैसे संवेदनशील जानकारी को एक से दूसरे हाथ तक पहुंचाने के लिए पुराने समय में कई अलग तरीके काम आते रहे। एस्पियोनेज ए कंसाइज हिस्ट्री नाम की किताब में डिटेल में बताया गया है कि एजेंट्स किन किन तरीकों से खुफिया चीजों को खुफिया बनाए रखते। 20वीं सदी की शुरुआत में CIA ने मरे हुए पशुओं के शरीर को हाइडिंग प्लेस की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया। कबूतर और चूहे सबसे ज्यादा काम में आए। उन्हें मारकर उनके भीतर मैसेज छिपाए जाने लगे। दिखाई न देने वाली स्याही भी लंबे समय तक चलन में रही। अब वर्तमान में जो तरीके उपयोग में आ रहे हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। सीक्रेट इंटरनेशनल प्रोटोकॉल,
राउटर नेटवर्क का उपयोग अमेरिकी रक्षा विभाग और बाकी सरकारी एजेंसियां टॉप सीक्रेट स्तर की जानकारी के लिए करती हैं। इसमें ईमेल से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं होती हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ज्वाइंट वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम का भी उपयोग करती रही। इसमें गुप्त अभियान, जासूसी या नेशनल महत्व की बातों को टॉप स्तर के अधिकारी ही साझा कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रिप्टेड फोन भी होते हैं जो खुफिया अधिकारियों से लेकर व्हाइट हाउस में खास लेयर के लिए होते हैं। बेहद गोपनीय जानकारी पर बात के लिए अधिकारी सेंसिटिव कंपार्टमेंट इंफॉर्मेशन फैसिलिटी में मिलते हैं। ये एक खास कमरा है जो बाहरी दुनिया या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सिग्नल से पूरी तरह से कटा होता है। यहाँ तक कि हीटिंग या वेंटिलेशन के लिए बने डक्ट में भी ऐसे उपकरण लगे होते हैं जो भीतर की बात बाहर जाने से रोके। यहाँ कोई खिड़की नहीं होती। अधिकारी अगर यहाँ बात करते हुए कागज पत्थर का इस्तेमाल करें तो उसे बर्न बैग्स में डाल दिया जाता है ताकि वो वहीं खत्म हो जाए। इस इमारत का रखरखाव काफी खर्चीला होता है। यही वजह है कि इसका उपयोग सिर्फ सेना के टॉप अधिकारी और सरकारी एजेंसियां ही करती रही। अब समझते हैं कि क्या हो सकता है एक्शन अगर बात लीक हो जाए। अगर खुफिया जानकारी गलती से लीक हो जाए तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। यह इस बात पर तय करता है कि बात लीक कैसे हुई, जानकारी कितनी संवेदनशील थी और उसके खुलने में अधिकारी का क्या रोल था। बात सीक्रेट या टॉप सीक्रेट नहीं तो इस पर खास कार्रवाई नहीं होती। कई बार इंटरनल जांच होती है ताकि समझा जा सके कि भेद गलती से खुला या जानबूझकर। अगर इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ तो अधिकारी पर कानूनी मुकदमा भी चल सकता है। लेकिन ऐसे तमाम लोगों को गोपनीयता बनाए रखने के लिए बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी वक्त वक्त पर रिव्यू भी होता है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स आपका है। बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, चलते चलते आपको यह बात भी बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये चैनल है आपका, आपकी आवाज को बुलंद कर आपकी सहायता करने का। चैनल को सब्सक्राइब करके 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा बने। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए, बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।